नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। आपकी राशि चक्र का मैंने पूरा अभ्यास किया है। गुरु का राशि परिवर्तन है, राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन है, और आपके किस स्थान में वो लोग बैठते हैं इसका भी मूल्यांकन किया है। एक बात जान लीजिए, कुछ अच्छी बातें तो हो रही है। अब तक आप जो भी परिस्थिति से जूझते आए हो वह परिस्थिति अभी थोड़ी बहुत समाप्त होने की दिख रही है। आपके लिए आशा की किरण लेके ये परिस्थिति आई है कन्या राशि वालों, ये बात आप जान लो। क्योंकि गुरु जो है आपकी चंद्रमा से 10वें स्थान में है। यह एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। इसकी दृष्टि जो है आपको बहुत शुभ बल प्राप्त देगी। तो यहाँ विश्वास रखिए और अब हंस दीजिए, क्योंकि परिस्थिति अच्छी होने वाली है। कन्या राशि वालों, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आपकी हेल्थ में मुझे कोई ऐसा गंभीर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि भाई आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, कुछ आपको 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहने पड़े, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े। ऐसी परिस्थिति कन्या राशि वालों मुझे नहीं दिखाई देती। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, लेकिन मिश्र परिस्थिति रहने वाली है। आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई चलो अच्छा लगता है तो फिर ऐसे हो जाए बिल्कुल बेखबर, ऐसा नहीं करना। आप बिल्कुल सावधान रहना। 2025 के जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने आपको संभालने हैं। ये 3 महीने अगर आपने संभाल लिए मतलब कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन हमें स्वस्थ रहना है। ये 3 महीने आप बिल्कुल स्वस्थता से निकाल दीजिए। बाकी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि आपका गुस्सा इस समय बहुत बढ़ सकता है। अपने गुस्से के ऊपर, अपने आवेग के ऊपर आपको संयम रखना होगा। ये कर लिया तो मान लो आपकी हेल्थ थ्रू आउट द ईयर ये बहुत अच्छी रहेगी। गुरु का भ्रमण आपकी हेल्थ अच्छी ही देगा आपको, यहाँ ये स्पष्ट मुझे संभावना लगती है। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। और ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज है तो आपको यहाँ संभालना होगा। इन्हीं 3 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त, इसी 3 महीने में आपको ब्लड प्रेशर को भी संभालना होगा। और जैसे मैंने कहा, मुझे कोई गंभीर बीमारी के आसार तो दिखाई नहीं देते। ये एक अच्छी परिस्थिति है। और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी कन्या राशि वालों। पैसा आपके पास आता रहेगा, पैसा रुकेगा नहीं, धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या कंसल्टेंट हैं या जॉब भी कर रहे हैं तो आपके लिए धन की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
हाँ, ऐसा हो सकता है। तो कोई बड़ी कामयाबी, कोई बड़ी सफलता यहाँ मुझे मिलती नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति से तो आप एक कदम आगे ही बढ़ोगे, ऐसी परिस्थिति है। तो आप बिल्कुल मानसिक रूप से थोड़े आनंदित हो जाइए। और आपको लोन लेनी है, तो लोन मिल जाएगी। किसी बैंक में अप्लाई कर रखा है या अप्लाई करने की सोच रहे हैं लोन के लिए, तो इसमें कोई मुझे बड़ी झंझट नहीं दिखाई देती। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने किसी को उधार दिया है, तो वह पैसा तो फिर आने से रहा। ये जो समय चल रहा है, उसमें पैसा उधार मत देना, क्योंकि यहाँ ये परिस्थिति मुझे गंभीर दिखाई देती है, वापस आने में प्रॉब्लम लगता है। कन्या राशि वालों, सामाजिक संबंध में थोड़े उतार चढ़ाव मुझे दिखाई देता है। ये जो सेगमेंट है सामाजिक संबंधों का, रिलेशनशिप का, ये आपके लिए थोड़ा भड़कारजनक है। भड़कारजनक मतलब मैं यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना तो यहाँ भी नहीं देख रहा अब, क्योंकि गुरु आपको अच्छी तरह से बल दे रहे हैं। आप थोड़े एकांत प्रिय हो जाओगे, ऐसा यहाँ मुझे दिखता है। कि मान लो सबसे घुलना मिलना नहीं है, बैठे हैं एक जगह पे, अब मैं भला अपना काम भला, ये परिस्थिति यहाँ हो सकती है। एक स्पष्टता कर दूं कि यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, ठीक है। और आपके मन में थोड़ा दुख रहेगा, कोई किसी चीज की ग्लानि रहेगी। अब मान लो 5 साल पहले कुछ हो गया, तो वह परिस्थिति आप याद करोगे और उससे दुखी हो जाओगे, ऐसी यहाँ मनोभाव आपके दिखाई देते हैं। आपको अपनी माता का आरोग्य संभालना होगा कन्या राशि वालों, माता की हेल्थ संभालना। और आप भी बिल्कुल समय पे रात्रि को सो जाना, यह राशि के अनुसार मेरी आपको एक एडवाइस है। और चिंता से दूर रहना, पुरानी बातें याद करके चिंता मत करना, और आने वाले भविष्य के अनुसंधान में चिंतित मत हो जाना। अब अच्छा होने को है कन्या राशि वालों, ये बात आप ध्यान में रखिए। 2025 के वर्ष का अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीना आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। जो भी परिस्थिति का सामना आप कर रहे हो, वह परिस्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में आ सकती है। अगर आप जॉब लेना चाहते हो, डिग्री लेना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के लिए आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप निराश मत होना, ये 2 महीने में और जुट जाना, मतलब पुरुषार्थ तो करना ही होगा। लेकिन ये दो जो महीने हैं, वहाँ आपको फल प्राप्ति होगी, लोगों का सहकार आपको मिलने लगेगा कन्या राशि वालों, ये बहुत अच्छी बात यहाँ हो रही है। अगर आप वैवाहिक हैं, तो जीवन साथी से आपकी अच्छी निभेगी, कोई मुझे यहाँ बड़ी खलबली नहीं दिखाई देती। लेकिन एक बात को आपको मन में रखनी होगी, बात का बतंगड़ न बन जाए, राय का पहाड़ मत बना देना आप। तब ये परिस्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ा समय बीतने दीजिए, गुरु का राशि परिवर्तन जो मिथुन में हुआ है, गुरु अभी अतिचारी है। आप एकदम से उतावले किसी बात में मत हो जाना, यह गुरु धीरे धीरे आपको फल देगा, अच्छा फल देगा। और मान लो आपने जल्दबाजी की, तो कभी खुशी कभी गम हो सकता है। 70-30 जैसी परिस्थिति भी हो सकती है, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। कन्या राशि वालों, प्रवास की संभावना मुझे दिखाई देती है, अच्छा प्रवास होगा। लेकिन विदेश जाना चाहते हो, तो यहाँ विदेश के लिए संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। हाँ, जाके वापिस आना चाहते हो तो और बात है, लेकिन वहाँ सेटल होना चाहते हो, तो यहाँ थोड़ा संघर्ष है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। और अभी मैरिज की जल्दबाजी मत करना। मान लो आपका एंगेजमेंट हो गया है, तो मैरिज के लिए जरा रुकिए। 2026 के मई महीने के बाद आप मैरिज कीजिए, वह आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब मान लो कि आपको जीवन साथी मिल गया है, आप ढूंढते भी हो, जीवन साथी मिल गया है, तो एंगेजमेंट कर लीजिए और थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समय को अपने पक्ष में आने दीजिए। तो और अच्छा यहाँ आपके लिए हो जाएगा कन्या राशि वालों। एक बात और, अगर आप मैरिड है और आपका अफेयर चलता है, तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका अफेयर जो है अब पकड़ा जा सकता है। यहाँ आपको बहुत सावधान रहना होगा। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि ये अफेयर आपके लिए है ही नहीं। अगर आप मैरिड है, तो आप केवल अपने जीवन साथी से वफादार रहिए, यही आपके पक्ष में रहेगा। और गुरु का केंद्राधिपति का योग बनता है आपके राशि चक्र में,
अब ये गुरु का केंद्राधिपति का योग क्या करता है, महत्वाकांक्षा तो देता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बनाता, ईगो बहुत दे देता है ये केंद्राधिपति का योग। तो कन्या राशि वालों, आपको ईगो को दरकिनार करना होगा। अगर आपने ईगो के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लीजिए परिस्थिति सभी आपके फेवर में ही होगी। लोग सामने से आपकी इच्छा अनुसार काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप ये बात मेरी याद रखना, ऐसी परिस्थिति हो रही है, होगी, और आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। कन्या राशि वालों, अब यहाँ अच्छी बातें हैं, कुछ पड़कार भी मैंने आपको बताए हैं, लेकिन पड़कार को किस तरह से निरस्त करते हैं, यही हमारे शास्त्र का उपयोग है। पड़कार तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन पड़कार को निरस्त करने के लिए भी तो कोई उपाय होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं यही सात्विक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लेकिन आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्या राशि वालों, देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पहनावे में, मतलब जो ड्रेस आप पहनते हो, जो कपड़ा पहनते हो, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मत पहनिए अभी। मतलब व्हाइट हो गया फैब्रिक, उसके अंदर ब्लैक की प्रिंट हो गई, या ब्लैक फैब्रिक हो गया व्हाइट के प्रिंट हो गई, ऐसा कॉम्बिनेशन मत कीजिए। और जी हाँ, आपका ये यूनिफॉर्म है तो अलग बात है। मान लीजिए आप एडवोकेट है तो क्या कर सकते हैं, तो यूनिफॉर्म के तौर पर आप पहन सकते हैं, लेकिन आप शौकिया तौर पर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मत कीजिए। ये आपके लिए अधिक एडवाइजेबल रहेगा, और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये शनि चंद्र का जो प्रतियोग है व्यक्ति को बहुत नेगेटिव बना देता है, शंका कुशंका से वो ग्रस्त बना देता है। मान लो आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत भी बिगड़ी तो आप इतने दूर तक चले जाओगे कि बात मत पूछो। तो शंका कुशंका मत करना, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा ही है, ऐसा ही सोचना, तभी ये शनि चंद्र की प्रत्युति आपको नेगेटिव बल नहीं देगी। और संध्या समय पर आपको नमक से हाथ धोना है। इससे क्या होगा कि ये जो राहु छठे स्थान में है और शनि और चंद्र की प्रत्युति है, तो ये जो परिस्थिति बन रही है उसका नेगेटिव फल भी मिलता है। तो वो नेगेटिविटी आप निकाल दो और पवित्र हो जाओ, और संध्या समय पर आप कुल देवी की पूजा उपासना अवश्य करो। कुल देवी की उपासना से आपको बहुत सात्विक बल प्राप्त होगा, और राहु पर, केतु पर, शनि पर ये जो विजय आपको कुल देवी की उपासना से ही होगा। और प्रातः समय, मतलब आप स्नानादि क्रिया करके एकदम रेडी हो जाते हो, तब तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला आप अवश्य कीजिए, क्योंकि ये जो मंत्र है वह आपके लिए बड़ा चमत्कारिक फल देने वाला है। तुलसी की माला घर में नहीं है, एक नॉर्मल सी माला है, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक कार्य करते रहिए, सात्विक उपाय आप करते रहिए और पवित्र बल लेते रहिए, और आप सुखी जीवन जिए। और ये जो ग्रहों का जहाँ कुप्रभाव मिलता है उसको दुरुस्त कीजिए, और चंद्र से दशम स्थान पे जो गुरु का शुभ फल आपको मिलता है उसको और बलवान बनाइए। चलिए, धन्यवाद।